हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरी एक बात तो याद होगी। मैं हर क्लास में अपने हमेशा यही बोलता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम देने के बाद अपने रिजल्ट का वेट करते हैं उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होता है वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने के बाद तुरंत ही मेंस के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, है ना। और वो बिल्कुल भी प्रीलिम्स की रिजल्ट का या कट ऑफ का या जब ब्ला 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 सर कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, उसका वेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि एग्जाम कब है और उनका टारगेट मेंस क्लियर करने का होता है। और उनमें क्या ऐसी खूबी होती है ना। तो उन सब बातों पे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ने कुछ भी नहीं वाले हैं, है ना। यहाँ पर मैं कहूंगा ये जो एक साल मैं इतना मेहनत करता हूं, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, उसका एक साल में जो फल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो मैं यहां पर आपके सामने रिजल्ट लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां पर आज का जो बेसिक मोटो है वो ये है कि आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन किस हद तक बढ़ चुका है। अगर आप सिर्फ कट ऑफ के नंबर्स ले आते हो और आपको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो आप ये देखिए कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर्स आपके पूछ आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। और अभी मैं ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने मार्क्स भी आ सकते हैं। क्या ये जो रिजल्ट है ये सच में सही है या सर ऐसे ही आ गए। और मैं किसी एक बच्चे का रिजल्ट आपको नहीं दिखाने वाला हूं, मैं रिजल्ट की लाइन लगा के दिखा दूंगा आपको, इतने सारे रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या ही कहना, ठीक है। तो आज से जो है ना आपका सारा का सारा सब कुछ बदलने वाला है। एक सोच बदलने वाली है कि भाई हमें कैसे कितने मार्क्स लाने हैं। आज से आप लोग जब मार्क्स देख लोगे तो आप लोग कट ऑफ को फोकस नहीं करोगे कि हमें सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना है। लास्ट टाइम भी मेरे आईबीपीएस क्लर्क में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 35 आउट ऑफ 35 आए थे, और आरआरबी क्लर्क में 40 आउट ऑफ 40 आए थे, और महज 20 मिनट में ये आए थे। आज भी आपने देखा कल आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, आप देखिए और आपको मजा आ जाएगा सारे के सारे रिजल्ट देखकर। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं एक लाइन से शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहले अमन जी हैं, अमन श्रीवास्तव जी, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और अगर आप इनके कट ऑफ की बात करो तो इनकी कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 69.75 है, लेकिन 70-71 नंबर नहीं है। आप मार्क्स देखिए इनके 90.5 मार्क्स हैं। क्योंकि मैं क्वांट्स पढ़ाता हूं, मैं क्वांट्स के लिए बता देता हूं, ये रेगुलर फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब क्लासेस को, और इनके 35 में आउट ऑफ 35 में 35 नंबर इनके क्वांट्स में आए हुए हैं। 35 आउट ऑफ 35, आप बस गिनते जाना, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक नमन कुमार जी हैं हमारे, जो हरियाणा से हैं, ठीक है। मैं इनकी कट ऑफ की बात करूं तो इनकी कट ऑफ गई है 70.75। इनके ओवरऑल जो मार्क्स है ना भाई वो है 96.25। 96.25 मार्क्स है आउट ऑफ 100, 100 में 96.25 मार्क्स आया है। क्वांट्स की मैं बात करूं तो 35 में इनका 34.75 मार्क्स है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये कैसे आ सकते हैं 34.75, है ना। इन्होंने 34 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, एक्यूरेसी बिल्कुल सही थी। एक जो 0.75 है ये इन्हें नॉर्मलाइज्ड होकर एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है। मैं बोलता हूं ना एक्यूरेसी का मार्क्स मिलता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह इनके 34.75 है। और आप सिर्फ ये देखिए कि जो हमारा कंपटीशन है वो किस कदर बढ़ चुका है कि यहां पर जो ओवरऑल मार्क्स है वो 96.25 आ रहा है। आपका इन लोगों से कंपटीशन होने वाला है। तो आप महज 70 नंबर के लिए मत पढ़ना कभी भी, ठीक है। कट ऑफ जितना भी जाए तुम मैक्स टू मैक्स के लिए पढ़ो हमेशा। आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ एक शौविक घोष जी हैं जो हमारे वेस्ट बंगाल से हैं। कट ऑफ की बात करूं तो 78.5 ओवरऑल वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है। इनका मार्क्स है 94.75 मार्क्स है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं सर वेस्ट बंगाल की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, हम इतने लाएंगे ही कैसे। आप देख लो 94.75 मार्क्स है, कोई कंप्लेन नहीं भाई, जस्ट फोकस ऑन स्टडी। सिर्फ मुझे पढ़ना है और मुझे काम करना है, ठीक है। क्वांट्स की बात करते हैं, 20 मिनट सर 20 मिनट में कैसे ही हम इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखिए 35 आउट ऑफ 35, पूरे 35 में 35 नंबर क्वांट्स में लाए गए हैं महज 20 मिनट के टाइम में, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक हमारे हैं गौरव चटर्जी जी, ठीक है, ये भी हमारे वेस्ट बंगाल से है। कट ऑफ आप देख सकते हैं 78.5 कट ऑफ है। इनके जो मार्क्स हैं वो आए हैं 83.75। और अगर हम क्वांट में नजर जा रहे हैं, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ क्वांट का बताऊंगा, क्वांट में आप देख सकते हैं यहां पर 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स हैं। 35 में 35 नंबर यहां पर आए हैं इनके भी क्वांट्स में, ठीक है। तो देख लो भाई, अभी तुम देखते जाओ, अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है। इतने रिजल्ट है, इतने रिजल्ट है, क्या ही कहना।
अब तुम्हें यह सिलेक्ट करना है कि तुम्हें पढ़ना कहां है, ठीक है। तुम्हें एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है और वो अप्रोचेस सीखनी है जिन अप्रोचेस से तुम इतने मार्क्स ला पाओगे, या बस हमें भीड़ का हिस्सा बना रहना है, ये डिसीजन आपका है। ऑलराइट, तो पढ़ने के लिए आपको ना फुली फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि मैं रील्स भी स्क्रॉल कर लूं, मैं जिंदगियां भी देख लूं टीचर की और मैं पढ़ भी लूं, नहीं हो पाएगा, है ना। आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ना कि भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। आगे एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना नाम बताने से बोला कि सर थोड़ा आइडेंटिटी रिवील ना हो। ये असम से हैं, आप देख सकते हैं असम की जो कट ऑफ है वो 65.75 है, इनका 91.75 मार्क्स आया है। क्वांट्स की बात करूं, अगेन आप देख सकते हैं 35 आउट ऑफ 35, 35 में 35 नंबर है, बिल्कुल 35 में 35। और ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये ऐसे नहीं है जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल या 6 महीने के अंदर वाले बच्चे ही है। एक हमारी स्टूडेंट है दीपिका जी, बट इनका क्या है, रेगुलर यूट्यूब में ये लोग फॉलो करते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस सब कुछ फॉलो करते हैं और जो चीजें बताई जाती हैं उन पे फोकस्ड रहते हैं। हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक टीचर को पकड़ लिया, उसी को ही पढ़ते रहते। सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर भी तो इंप्रूवमेंट देखिए कि क्या आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। आप एक ही टीचर से 4 साल पढ़ते रहो और अगर आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है तो क्या ही मतलब है फिर। आप कभी तो टहल कर देखो, आप मुझे नहीं किसी और को देखो, सारे टीचर्स से थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो। आप ये देखो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट कहां से आ रहा है, और जहां से आपका इंप्रूवमेंट बन रहा है वहां पर आप जाके स्टक हो जाओ और वहीं पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करते जाओ, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, अप्रोचेस आपको बहुत अलग अलग लगानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और ये कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा, चाहे वैकेंसी जितनी ज्यादा होती जाए। और ये वैकेंसीज कम नहीं है, ये 15,000 वैकेंसीज में ये रिजल्ट आए हुए हैं। ऑलराइट, तो दीपिका जी है हमारी, जिनका 69.75 कट ऑफ है उत्तर प्रदेश की ओबीसी की, इनके मार्क्स है 91.5, ठीक है, 91.5 मार्क्स हैं। क्वाड्स की बात करें, अगेन आप देख सकते हैं 35 में 34.75 मार्क्स आया भाई। अगेन 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 0.75 आपको एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इतने मार्क्स महज 20 मिनट में किए जा रहे हैं। आप एक बार मॉक टेस्ट देके देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं। ऑलराइट, और आगे बढ़िए, अभी तो बस शुरुआत करते हैं। देखो अगला एक बच्चा है, पंजाब से है, जिन्होंने भी बोला कि सर थोड़ा सा मतलब नाम हमने उनका नहीं किया है। आप देख सकते हैं 77.75 कट ऑफ है, इनके 92 मार्क्स आए भाई, 92 नंबर आए हैं टोटल, ठीक है। थोड़ा सा क्वांट्स बिगड़ गया था इनका, है ना, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि 35 में 31.75, 35 में 31.75 मार्क्स आया इनका। 92 मार्क्स आ रहे हैं भाई, हमारे 60 नहीं आ रहे, सोचो। हाँ, आगे चलो। एक हमारी सुभा लक्ष्मी जी हैं जो तमिलनाडु से हैं, ओबीसी कैटेगरी है, और यहां से जो इनकी कट ऑफ है वो कितनी गई है, वो गई थी 45.25, बट यहां पर अगर हम देखें तो इनका टोटल स्कोर आया है 81। ऑलराइट, क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में इनके 35 में 30.75 आए हैं, 30.75 मार्क्स आए हैं। और प्रीलिम्स इनके क्लियर नहीं होते थे, इनका मैसेज आया मेरे पास कि सर फर्स्ट टाइम मेरा क्वांट्स में सबसे ज्यादा स्कोर आया है, फर्स्ट टाइम तीनों सेक्शंस में क्वांट्स में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर आया है। आप देख सकते हैं 35 में 30.75, बट रेगुलर स्टूडेंट हैं, जहां भी क्लास हो, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस हो, स्टूडेंट होता है क्लास में, ठीक है, रेगुलर फॉलो करता है। अगर किसी दिन क्लास को नहीं देख पाए तो उन्होंने रिकॉर्डेड क्लास देखी है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया है, तब ये मार्क्स आ रहे हैं सारे के सारे, है ना। और आगे चलते हैं। कीर्ति वर्मा जी है हमारी, जो उत्तराखंड से हैं। आप देख सकते हैं कट ऑफ उत्तराखंड की बहुत ज्यादा गई है, मैं कहूंगा 85 कट ऑफ गई है। आधा बच्चा कंप्लेन कर रहा है सर हम पता नहीं क्यों उत्तराखंड में पैदा हो गए, इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही। भाई नहीं कंप्लेन कर सकते ना तुम, है भगवान से यही कंप्लेन करोगे, रोना लेके बैठे रहोगे। नहीं, बच्ची हमारी नहीं रुकी, देखो 90 मार्क्स लाए, लाओ तुम 85 कट ऑफ, बनाओ 85 कट ऑफ, 90 नंबर लेके आए सर, कोई मजाक बात नहीं, 90 नंबर आया है दोस्त, 90 नंबर। क्वांट्स की बात करें 35 में 31 मार्क्स आया है, 31 नंबर लेकर आई है मैडम, ठीक है। कितनी कट ऑफ तुम बढ़ाओगे, बढ़ाओ। जिसके अंदर जज्बा है ना करने का कि मुझे निकालना ही है एनी हाउ कैसे भी, वो रील्स नहीं स्क्रॉल करता, वो पढ़ाई में फोकस करता है ना। और आगे आदित्य सचान जी उत्तर प्रदेश से हैं भाई, ठीक है,
कट ऑफ की बात करें 69.75 है, भाई का आया 85 मार्क्स। ठीक, कोई कोई मतलब बच्चे का मैसेज आया सर एग्जाम हो गया है, कोई नहीं कि सर कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कुछ नहीं पता है बंदे को। मैं इतना करके आया हूं ना, कर लो जितनी कट ऑफ करनी है, मेरा एग्जाम निकलेगा। ठीक है, मेंस में लगा है बच्चा, पढ़ रहा है, बिल्कुल मेंस की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्वांट्स में देखें 35 में 33 मार्क्स आया है। ठीक है, 35 में 33 मार्क्स आया है 20 मिनट के अंदर। ऑलराइट, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बच्चा है जिसने स्टेट एंड नाम मैंने उसका नहीं लिया क्योंकि उसका क्लियर नहीं हुआ है, 10.25 मार्क्स है। थोड़ा सा बुरा भी लगा मुझे क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स देखो तो 34 है, 34 मार्क्स है मैथ्स एंड रीजनिंग में। ओवरऑल इसका जो कट ऑफ है वो क्लियर है। इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ा सा एक नंबर से रुक गया। ठीक है, बट मैं फिर भी क्वांट्स की बात करूं, क्वांट्स में बहुत बेहतर किया है और आप देख सकते हैं कि 35 में 34 मार्क्स आए, 34 क्वेश्चन किए हैं, 34 में 34 नंबर बच्चा लेके आए। और आगे चलते हैं, एक बच्चा है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, आप देख सकते हैं कट ऑफ है जम्मू कश्मीर की 81.25 कट ऑफ है, 81.25 कट ऑफ है। स्टूडेंट का 94.75 मार्क्स आया है, 94.75 भैया, 100 में से ना 5.25 कम होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जो हम कहते हैं अरे सर कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, पता नहीं कहां से गोले से आते हैं ये लोग जो इतने मार्क्स ले आते हैं। देख लो, सारे के सारे रिजल्ट हैं तुम्हारे सामने और इसी क्लास से पढ़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है कि अलग से कहीं से पढ़ा हो। ठीक है, सारे के सारे यूट्यूब क्लास को ज्वाइन करते हैं, सारे बच्चों ने फाउंडेशन क्लियर कर रखा है अभी 4 महीने पहले, और सारे लोगों ने यूट्यूब क्लासेस की है, सारे लोग मेंस की क्लासेस कर रहे हैं, झंडे गाड़े पड़े हैं यार। ये वो बच्चे नहीं है कि कट ऑफ 80 बन गई है तो 82 मार्क्स है, नहीं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, नहीं, पढ़ाई में लगे है ना। देख सकते हो 35 में अगर हम देखें तो 33.5 मार्क्स आया भाई, 33.5। ऑलराइट, अगर ये भी देख के तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है ना भाई, तो आज से ही बैंकिंग की प्रिपरेशन छोड़ देना, कोई सेंस नहीं है तुम्हारा। ठीक, बस भीड़ का हिस्सा बने रहो, पढ़ते रहो भीड़ में, और बस कंट्रोवर्सी में लगे रहो। पढ़ना है ना तो अप्रोचेस समझो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखो, इंप्रूवमेंट कहां से हो रहा है, कुछ नहीं होगा अदरवाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारी स्टूडेंट है आर्या जी, बिहार से आती है भाई ये। ठीक है, बिहार की कट ऑफ देखें तो ये हमारी बिहार की कट ऑफ है 61.25, 61.25। लो, दीदी का है कितना, 85.75 लाई है मार्क्स। लो कर लो, कितना कट ऑफ बढ़ाओगे भाई, कट ऑफ से 61 से 85 ला रही है मैडम। ठीक है, 24 नंबर से ज्यादा, 24.5 नंबर ज्यादा है, कितनी कट ऑफ बढ़ा लोगे, बढ़ो। नहीं करना सर रिजल्ट का वेट, कभी नहीं पूछा सर रिजल्ट कब आएगा, कभी नहीं पूछा सर बिहार की कट ऑफ कब आएगी, कितनी आएगी सर बिहार की कट ऑफ, पता है कि क्लियर है भाई, उस लेवल की तैयारी कर रखी है। ऑलराइट, देखो 35 में आप देख सकते हैं क्वांट्स में 31 मार्क्स आए, 31 नंबर आया क्वांट्स में, देख रहे हो। आगे चलो, विवेक विनोद जी हैं हमारे, केरला से हैं भाई ये। ठीक है, 77.25 कट ऑफ है, भाई का 86 मार्क्स आया, 86 नंबर, कट ऑफ से पूरे 7-8 नंबर ज्यादा आया है, कितनी कट ऑफ चली जाएगी। हाँ, 35 है, 35 में आप देख सकते हैं 31 मार्क्स पॉइंट में लाया, 31 मार्क्स पॉइंट में आए। तो ऐसे मार्क्स लाने पड़ते हैं तब होता है हमारा सिलेक्शन। हम क्या करते हैं सर 35 में गुड अटेम्प्ट कितना, हम 22-23 कर ले तो काम हो जाएगा, क्यों कर लो 22-23। अगर कहीं का कट ऑफ 73 जा रहा है और तुम 73 लाने में खुश हो, अरे तुम ये देखो अगर तुम्हारा 73 आ रहा है, तुम सबसे ज्यादा कमजोर बालक हो, तुमसे ज्यादा में सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, तुम बिल्कुल रेंज में हो कट ऑफ की। अब तुम्हारा कंपटीशन उनसे नहीं है जो पीछे छूट गए, अब तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जो तुमसे आगे हैं। भाई मेरे सिर्फ 73 लाओगे, अरे कट ऑफ से तो तुम ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करो ना यार, इतने मार्क्स आते हैं, सोचो मैं तुम्हें यही दिखा रहा हूं, इतने ज्यादा ज्यादा मार्क्स आते हैं। बस आप अपनी अप्रोच को बदलते जाओ, अप्रोच को बदलो, अप्रोच नहीं बदलोगे वही सड़ी गली चीजें पढ़ते रहोगे और उसी में ही पढ़े रहोगे। आप ये देखो एग्जाम कितना आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी नहीं कि बहुत हार्ड पढ़ना है, ये भी नहीं कि बहुत इजी पढ़ना है। भाई इंप्रूवमेंट कहां से हो रहा है, मेरा मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो पा रही है, मेरा परसेंटाइल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इस पे फोकस करो, तब होता है सिलेक्शन। ठीक है, फाउंडेशन क्लियर करो पहले, तब
तब होता है सिलेक्शन। ऑलराइट, आगे और बढ़ते हैं। एक बच्चे हमारे रोहित काबरा जी, डेली बेसिस में यूट्यूब क्लास में, किसी भी क्लास में चले जाओ, सारी क्लासेस में यूट्यूब में आपको क्वांटिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान से है भाई अपना। ठीक है, 77.5 कट ऑफ है भाई। रोना है हमारा सर, हमारी स्टेट की कट ऑफ ज्यादा गई। रोना नहीं है सर, 84 है, लो 84 नंबर है। ठीक है, क्वांट में देखें 35 में 31.75 मार्क्स आया दोस्त, 31.75, 35 में, 20 मिनट में। आप कहते हैं रीजनिंग सबसे ज्यादा इजी लगती है, सबसे ज्यादा रीजनिंग ही इजी लगती है ना सबको। सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं प्रीलिम्स में वो रीजनिंग में ही आते हैं ना। देख लो सारे बच्चों के क्वांट में रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स है। ठीक, आप देखो क्वांट में रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स है, और देखो सब में, ये देखो क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा है, क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा है। ठीक है, और देखो क्वांट्स रीजनिंग बराबर, क्वांट्स में रीजनिंग बराबर है, और देखो यहां पर क्वांट्स रीजनिंग में ज्यादा है। ठीक है, यहां पर देखो क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कौन कहता है कि क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते? देखो क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा है, क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा है, सारे देखो पढ़ो अच्छे से, सब कुछ होगा। क्वांट्स रीजनिंग से ज्यादा है। ठीक है, क्वांट्स रीजनिंग बराबर है, आप देखो तो सारा कुछ बन रहा है। क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स है, क्वांट्स में रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स है। आप देखो 28 और 35 कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्वांट्स में रीजनिंग से देख लो ज्यादा मार्क्स है, ये देखो ज्यादा मार्क्स है क्वांट में रीजनिंग के। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी अप्रोचेस कैसी हैं, क्या अप्रोचेस यूज कर रहे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा भाई समझने की कोशिश करना है। बाकी रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, हमारे इंग्लिश फैकल्टी जो है, हमारे रीजनिंग के फैकल्टीज जो है, उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। वो लोग अभी कुछ कारणवश नहीं लाए हैं यहां पर। ठीक है, जल्दी ही वो रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि भाई जो क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करना है। आप एक दिन तो आओ यार क्लास में, एक दिन क्लास में आ जाओ, एक दिन क्लास में आओ, क्लास में आके बैठो, आप देखो अप्रोचेस कैसी हैं, क्या आप उन अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो कुछ होगा ना, तब तो कुछ जानोगे ना। नहीं तो ऐसे तो काम चलता ही रहेगा। एक दो नहीं, मैंने कितने रिजल्ट पढ़ाए हो। मैं ऐसा नहीं कि मैं 1000 वाली वॉचिंग पढ़ा रहा हूं, 1000 वाली वॉचिंग नहीं पढ़ा रहा, 30 40 50 60 70, बस इतने में इतने रिजल्ट है। इंप्रूवमेंट चाहिए ना, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में अगर आपका बैंकर बनने का सपना है, ठीक, जितनी भी आपकी क्वांट की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर छोड़ दो, और जितनी भी बैंकिंग की जिम्मेदारी हमारी टीम में छोड़ दो, सारा कुछ कवर अप होता है। ठीक है, क्वांट्स में आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत है, आप फ्रेशर हो, आप रिपीटर हो, आप कुछ भी हो, डेली 4 PM में मेरी क्लास चलती है मॉक टेस्ट की, आप उसे ज्वाइन जरूर करें। 4 PM में क्लास चलती है मेरी। ठीक है, उसमें मैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट करा रहा हूं। उसके बाद एक हमारा ही चैनल है बैंकिंग मंत्रा, उसमें आपको सारा मीन्स मिल जाएगा XYZ। ठीक, उसके बाद कोई ऐसा बच्चा है जिसको फाउंडेशन क्लियर करना है, जिसका फाउंडेशन क्लियर हो चुका है फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसके लिए बैच है हमारे पास, क्वांट ऑफिसर्स बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से इस बैच में पढ़ाया जा रहा है, और 0 टू एडवांस लेवल पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर किए जा रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, और यहां पर इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ बहुत नॉमिनल 499 है। आप इसे करियर विल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर आप पूरा का पूरा 2026 में सारे के सारे सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, पर आप पूरा बैंकिंग टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर है, तो आपके लिए बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस पूरा का पूरा होने वाला है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी है, और यहां पर इसका जो प्राइस है वो 1899 है। ये बैच भी आप हमारा करियर विल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डेली 4 PM में हम मिलेंगे, और डेली सुबह से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। आपका सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर एडिटोरियल की क्लास सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे आपकी करंट अफेयर है, 9 बजे मेरा द कैलकुलेटर शो है, जहां पर हम लोग स्पीड बूस्ट करते हैं अपनी। उसके बाद आपकी 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 11 बजे क्वांट से 4 बजे फिर से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ जाता हूं। उसके बाद 5 बजे रीजनिंग है, 6 बजे आपकी जीए की क्लास है, और 8 बजे आपकी फिर से इंग्लिश की क्लास आ जाती। ठीक है, अगर आपको देखते हो भाई कैलकुलेशन का बहुत यूज है। ठीक है, अगर आपने अभी तक
ये वीडियो नहीं देखा है, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या आप होम पेज में जाके इसको देख सकते हो, या आप 100 प्लस ट्रिक्स को सर्च कर सकते हो। 100 प्लस ट्रिक्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देख ले। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी। आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम में कैलकुलेटर आर्मी, और उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। ऑलराइट, और वहां पर आपको सारे अपडेट्स, सारी क्लासेस के, वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं लाइव भी आता रहता हूं, आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत, कैसी भी समस्या है, भले ही आप करियर बिल के स्टूडेंट हैं या नहीं है, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, आपको जो गाइडेंस चाहिए मैं आपको वहां पर देता हूं, प्रोवाइड करता हूं। ठीक, वहां पर आप जुड़ सकते हैं डेली बेसिस में। सुबह 9 बजे मेरे साथ आप कैलकुलेटर के सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं। और ये था आज का सारा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट थे जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटो ये था कि कम से कम आप ये जानो कि सच्चाई क्या है। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स आते कितने हैं, मतलब सिर्फ कट ऑफ को आप ये मांग के मत चलो कि कट ऑफ ही सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा मार्क्स किसी का आता ही नहीं होगा। आप ये जानो कि मार्क्स कितने आ सकते हैं और आपको कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने वाले हो तो क्यों नहीं आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ते हो? 100 में 100 के लिए पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है? 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ो, है ना, तब कुछ होगा सिलेक्शन। अगर हम 100 में 75 के लिए पढ़ रहे हैं ना भाई, तो बहुत दिक्कत है। फिर तो हम कट ऑफ का ही वेट करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी आई होप आप लोगों को सेशन थोड़ा मोटिवेटिंग लगा होगा, थोड़ा सच्चाइयों को जानिए, थोड़ा रूबरू होइए, एक बार क्लास में जरूर आइए। बाकी जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो मेरा कैलकुलेटर आर्मी ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे अपनी बातें रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।